रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, जिसमें आपको तीन साइड्स गिवन हैं ए बी और सी। इनकी वैल्यूज़ दे दी गई हैं और कहा गया है कैपिटल आर स्मॉल r1 r2 और r3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अगर देखा जाए तो हमको ये तीन साइड्स गिवन हैं और कहा गया है वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके पास कैपिटल आर का फार्मूला। जो स्टेप नंबर 1 था आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें कैपिटल आर ये तमाम फार्मूलाज लिखे हुए हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, r1 r2 और r3 का फार्मूला लिखा गया है। तो हम ये लिखते हैं आर, बड़े आर का फार्मूला है ए बी सी बाय 4 डेल्टा। स्मॉल आर का जो फार्मूला है वो है डेल्टा ओवर एस। r1 का जो फार्मूला है वो है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। इसी तरह r2 का जो फार्मूला है वो है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। और r3 का जो फार्मूला है आपके पास वो है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो ये फार्मूलाज हैं। अगर आप इनको गौर करें तो आपको दो वैल्यूज़ चाहिए, एक एस की और एक डेल्टा की। तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। जब एस की वैल्यू आ जाएगी तो हम फाइंड करेंगे डेल्टा की वैल्यू। ये रफ काम कर रहे हैं हम जस्ट समझने के लिए कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब डेल्टा और एस की वैल्यू आ जाएंगी तो ये दोनों वैल्यूज़ हम सब फार्मूला से पुट करेंगे। डेल्टा की जगह पर डेल्टा की, ए बी सी की जगह पर ए बी सी जो गिवन है, एस की जगह पर एस की, डेल्टा की जगह पर डेल्टा की, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये जर्नल सा हमारे पास फार्मूलाज की हो गया, जो आपने याद कर लेना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर अभी तक आपने याद नहीं किए। तो सबसे पहले हम एस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एस का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की जगह पर 13, बी की जगह पर 14, सी की जगह पर 15 आ जाएगा। 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। इस कंप्लीट को हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। है इजी है, बहुत इजी है। जस्ट आपने इसको फोकस करना है। देखें क्या आ जाएगा। 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 21। तो यहाँ से आपने लिख देना है कि आपके पास जो एस की वैल्यू आई है वो आ गई है 21। एस की वैल्यू क्योंकि डेल्टा के फार्मूले में रिक्वायर है, अब ये एरिया का फार्मूला लिखेंगे जो कि क्या है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। ठीक है, यहाँ पर जो s है वो आपके पास 21 है। s माइनस ए 21 माइनस जो a की वैल्यू है वो 13 है, तो 13 आ जाएगी। इसी तरह 21 माइनस b की वैल्यू 14 है और 21 माइनस c की वैल्यू 15 है। ये कंप्लीट भी हम कैलकुलेटर पर लिख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं स्क्वायर रूट 21 ब्रैकेट 21 माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज, 21 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट 21 माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आता है 84। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो इसका डेल्टा का आंसर आ गया 84 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डेल्टा की ही रिक्वायर है, तो ऐसा आ गया और डेल्टा आ गया। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे r इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा और r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो r का फार्मूला है ए बी सी बाई 4 डेल्टा। a की वैल्यू आपको 13 गिवन है, b की वैल्यू 14 है और इसी तरह c की जो वैल्यू है वो 15 है। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 और डेल्टा की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 84। इन सब को कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखते हैं कैलकुलेटर पर 13 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 15, यहाँ से नीचे आकर 4 इंटू 84 लिखेंगे तो ये आपके पास 65 डिवाइडेड बाई 8 आता है। अगर आप SD का बटन प्रेस कर दें तो इसको हम लेकर जा सकते हैं किसमें, रेशो में। तो ये आता है 8.125, क्योंकि रैशनल था ये 3 के बाद टर्मिनेट हो जाता है तो इसको हम कंप्लीट लिखेंगे या रेशो में ही रहने देंगे।
जब आर की वैल्यू आ चुकी है तो हमने स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल आर की जो वैल्यू है मेरे पास वो होती है डेल्टा ओवर एस। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 84 है और जो एस की वैल्यू थी जो हमने कैलकुलेट की थी वो थी 21। तो यहाँ पर आ जाएगी 21। अब कैलकुलेटर पर लिखेंगे इसको 84/21 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। अब निकालेंगे R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। डेल्टा ओवर एस माइनस ए। डेल्टा है 41, 21 है एस और जो ए की वैल्यू गिवन है वो है 13। तो इसको आप कंप्लीट को कैलकुलेटर पर लिखेंगे 84, फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे 84, 21 माइनस 13 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 21.2 आता है, यानी कि एस डी का बटन प्रेस करने के बाद 10.5 आ जाएगा। इसको डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ गया 21 बाई आ रहा था आपके पास 2, जिसको हमने लिखा है एस डी का बटन प्रेस करके 10.5। तो बुक के एंड पर क्योंकि उन्होंने डेसिमल में दिया हुआ है तो मैं भी आपको प्रेफर करूंगा कि आप डेसिमल में ही लिखें। R1 के बाद हम R2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो R2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो फार्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस बी। डेल्टा की वैल्यू 84, S की वैल्यू 21, जबकि जो B की वैल्यू थी आपके पास वो थी 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस 14। इस कंप्लीट को कैलकुलेटर पर लिखेंगे और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 84, 21 माइनस 14 तो आ जाएगा R2 की वैल्यू हमारे पास 12। इसको भी आप इस तरह करके ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि हमारे आंसर्स हैं वाजे हो जाएं और लास्ट में अगर आप एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। R3 का फार्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस सी। डेल्टा की जो वैल्यू है वो 84 है, S की वैल्यू 21 और जो C है आपके पास साइड 15 है, एरिया S और ये सारी वैल्यूज। तो अब यहाँ से अगर आप सारा चेंज करना चाहें सारा कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ये बैक वाला बटन प्रेस करें, डिलीट करें, 15 लिखें और इक्वल का बटन प्रेस कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ से हमारे पास R3 की वैल्यू आ रही है 14। तो जितने आंसर्स आ रहे हैं हम एक तरतीब से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कैपिटल R का जो आंसर आ रहा था हमारे पास वो था 8.125। स्मॉल r का जो आंसर आया है हमारे पास वो 4 है। R1 का जो आंसर आया है वो है 10.5। इसी तरह R2 का जो आंसर आया है वो है 12 और R3 का जो आंसर आया है वो है 14। तो ये सारे के सारे आंसर्स आप एंड पे भी क्लोज कर सकते हैं और साथ साथ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। तो जस्ट आपने फार्मूलाज याद करने हैं और तरतीब याद रखनी है। पहले एस और डेल्टा की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद इन फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करनी है। एस का फार्मूला ABC की वैल्यू लिखी, एस आ गया। एरिया का फार्मूला डेल्टा की वैल्यू आ गई, R इज इक्वल टू ABC बाई 4 डेल्टा, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा बाई S, R1 इज इक्वल टू, अभी तक मैंने आपको प्रॉपर इसका मतलब नहीं बताया, इन रेडियस कौन सा है, सर्कम रेडियस कौन सा है, स्क्राइब सर्कल का रेडियस कौन सा है, ये स्क्राइब है जिस तरह ये इन और सो ऑन। तो ये हम जब थ्योरम्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनको प्रॉपर किन नामों से पुकार सकते हैं। लेकिन अभी जिन बच्चों ने थ्योरम्स नहीं करने उनके लिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हम इसको कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2 और R3 कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हो गया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और कोई भी वीडियो देखने के लिए एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर और एंड पे उमैर साजिद लिखें तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।